माता की महिमा अपरंपार, संकट हरती बारंबार। जो भी निश्चल मन से धावे, उस पर अपनी कृपा बरसावे। जय माता दी। प्रिय श्रोताओं, आज हम माँ भगवती की कृपा से हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय की पावन अध्याय की यात्रा शुरू कर रहे हैं और माँ की इस दिव्य ग्रंथ की अद्भुत शक्तियाँ समाहित है, जो हर भक्त को न केवल आंतरिक बल प्रदान करती हैं बल्कि जीवन की समस्त कठिनाइयों से उबारने में भी सहायक होती हैं। आज हम छठे और सातवें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें माँ दुर्गा के दिव्य स्वरूप और उनकी शक्ति की महिमा का वर्णन किया गया है। आइए श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करें और इस दिव्य पाठ का लाभ उठाएं। माँ जगदम्बा जो भी श्रद्धा और भक्ति से आपके इस पावन पाठ को सुन रहा है, उन सभी पर अपनी कृपा बरसाइए। जीवन से समस्त दुख विघ्न बाधाओं को दूर कर उन्हें शक्ति और सुख शांति प्रदान कीजिए। हे माँ, उनकी आस्था को दृढ़ कीजिए, उनके परिवार को सुख समृद्धि दीजिए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। माँ, आपकी भक्ति का दीप उनके हृदय में सदा प्रज्वलित होता रहे और वे आपके चरणों की शरण में रहे। जय माता दी। आइए आज के छठे अध्याय का रसपान करते हैं। सेनापति धूम्रलोचन का वध होना। ऋषि बोले, देवी के वचन सुनकर दूत क्रोध से भरकर लौट गया और दैत्यराज को विस्तार से सब सुना दिया। दूत से इस प्रकार सुन असुरों का राजा शुंभ क्रोधित हो सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तू शीघ्र सेना सहित जा और उस दुष्ट को शक्ति से पाल खींचते हुए ले आ। उसकी शक्ति के लिए यदि कोई दूसरा देव, गंधर्व, यक्ष आता है तो उसे भी मार डालना। ऋषि बोले, वह दैत्य धूम्रलोचन शुंभ की आज्ञा पाकर असुरों की 60,000 सेना साथ ले तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर हिमालय पर बैठी उस देवी को देखा, उच्च स्वर से बोला, तुम शुंभ के पास चलो। यदि आज प्रीतिपूर्वक आप मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो मैं बलपूर्वक केस खींचते हुए ले चलूंगा। देवी बोली, तुम दैत्यराज की आज्ञा से सेना लेकर आए हो और बलवान भी हो, इसलिए यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, देवी के ऐसे कहने पर धूम्रलोचन देवी पर झपटा। उसको अंबिका देवी ने हुंकार से भस्म कर दिया। इस पर असुरों की महासेना क्रोधित होकर अंबिका पर तीक्ष्ण बाण, शक्ति तथा पाशों की वर्षा करने लगी। ऐसा देखकर देवी का वाहन सिंह पुरु होकर गरजता हुआ, गर्दन के बाल हिलाता हुआ असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने कितने ही असुरों को पंजे के प्रहार से, कितनों को जबड़े से तथा अन्य के नीचे पटक कर दाढ़ों से फाड़ दिया और किन्हीं के पेट नखों से फाड़ डाले तथा बहुतों को थप्पड़ सिर से धड़ से अलग कर दिया। उसके हरि ने अनेक असुरों की भुजा व सिर अलग अलग कर डाले और बहुतों के पेट चीर कर उसका रक्तपान किया। अत्यंत क्रोध में भरकर देवी के वाहन सिंह ने सारी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। धूम्रलोचन तथा सारी सेना को देवी तथा उसके सिंह ने नष्ट हुआ सुन दैत्यराज शुंभ का अधर ओष्ठ फड़कने लगा। उसने चंड-मुंड को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम दोनों विशाल सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को शीघ्र अपने साथ पकड़ कर ले आओ। केस पकड़कर अथवा बांध कर, यदि इसमें तुम्हें संदेह हो तो सब दैत्य मिलकर समस्त अस्त्रों का प्रयोग करके उसे मार डालो। उस दुष्ट और सिंह के मार डालने पर अंबिका को बांधकर तथा साथ लेकर शीघ्र आओ। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। सातवां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड चतुरंगी सेना ले शस्त्रों से सुसज्जित हो देवी को पकड़ने के लिए चले। उन्होंने हिमालय के एक शिखर पर सिंह के ऊपर बैठी मंद मंद मुस्काती देवी को देखा। वे ढाल तलवार लेकर देवी के समीप गए और पकड़ने का यत्न करने लगे। इस पर देवी शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई, उसका मुख क्रोध से काला पड़ गया। उसी समय देवी को कुटिल भ्रकुटी और मस्तक से भयंकर मुख वाली काली देवी हाथ में तलवार और पासा लेकर प्रकट हुई, जो अनोखा खड़बाग धारण किए, मुंडों की माला से विभूषित, बाघ का चर्म ओढ़े, मांस रहित शरीर वाली अत्यंत डरावनी थी, जो मुंह को फैलाए और जीभ को बाहर काढ़े हुए थी। उसकी आंखें लाल लाल अंदर को धसी हुई थी, सब दिशाओं में मुख किए उच्च नाद कर रही थी। वह देवी उसे असुर पर प्रहार करती हुई वेग से झपटी और
असुरों की सेना का भक्षण करने लगी। रक्षकों, अंकुशधारियों, महावत योद्धाओं, घंटों के सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। इस प्रकार योद्धाओं, घोड़ों सहित तथा रथ एवं सारथियों को एक साथ मुंह में डाल दांतों से चबाने लगी। किसी को बालों से, किसी को गर्दन से पकड़ती, किसी को पैरों से कुचलती और किसी को छाती से धक्का देती। असुरों द्वारा छोड़े हुए अस्त्र क्रोधित देवी ने मुंह में पकड़ दांतों से मसल डाले। काली जी ने दुष्ट तथा बली असुरों का भी सारा बल मर्दन कर भक्षण कर ताड़ित किया। देवी ने कुछ को तलवार से काटकर, खड़बांग से ताड़ना करके और कुछ को दांतों से नोचकर कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार डाली। चंड यह देखकर अत्यंत भयवान काली की ओर झपटा। महासुर मुंड ने भी उस डरावनी आंख वाली काली को भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों चक्र को फेंक कर ढांप दिया। वह अनेक चक्र देवी के मुंह में प्रविष्ट होकर बादल में सूर्य बिंबों के समान दिखाई देते थे। तब देवी हंसी और बड़े क्रोध में भरकर भैरवनाद करके भयानक मुख किया, दांत निकाले तथा तलवार उठाकर गरजती हुई चंड पर दौड़ी और उसके बाल पकड़कर सिर तलवार से काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड उसकी ओर दौड़ा। उस कुपित काली ने मुंड को भी तलवार से मारकर भूमि पर गिरा दिया। मरने से बची सेना चंड तथा वीर्यवान मुंड को मरा देखकर भयभीत हो चारों दिशाओं में भाग गई। चंड और मुंड का सिर लेकर काली चंडिका के पास गई और तीव्र हंसी के साथ बोली, मैंने तेरे चंड मुंड नामक 2 पशुओं को मार दिया है। अब युद्ध रूपी यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को शुंभ मारना। ऋषि बोले। उन दोनों महाअसुर चंड और मुंड को सम्मुख देखकर कल्याणी चंडिका देवी ने काली से कहा, हे काली के, क्योंकि तुम चंड और मुंड का सिर लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए चामुंडा के नाम से संसार में तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। आइए हम माता दुर्गा की मूर्ति के रहस्य के बारे में जानते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, नंदन भगवती वाली जो नंद से उत्पन्न होगी, उसकी स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के समान उत्तम आभूषणों से दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पासा और शंख से 4 भुजाएं शोभित हैं। उनके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री, रुक्मा और कमल आसना ये नाम हैं। हे धर्मनिष्ठ, मैंने जो रक्तदंती का नाम देवी का वर्णन किया है, उसके संपूर्ण भय के हरने वाले स्वरूप को कहता हूँ। रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, रक्त ही सब अंगों के आभूषण से सुशोभित है। रक्त आयुध, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर तथा तीक्ष्ण रक्त नखों वाली, रक्त आसन पर स्थित, रक्त दांतों वाली देवी भक्तों को वश में उसी प्रकार रहती है जैसे स्त्री पति के अनुकूल रहती है। वह देवी पृथ्वी के समान विशाल है। उसके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। उसके दोनों स्तन बड़े लंबे, अति स्थूल, अत्यंत मनोहर, कड़े और क्रांतिमान तथा आनंद के समुद्र रूप हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले दोनों स्तनों को देवी अपने भक्तजनों को पिलाती है और खड़क, पान पात्र, मूसल और हल से 4 भुजाएं शोभित हैं। वह देवी रक्त चंडिका और योगेश्वरी नाम से विख्यात है। वह सांत्वर, जगम रूप संपूर्ण जगत में व्यक्त है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उसकी पूजन करता है, वह चराचर में व्यक्त होता है। जो पुरुष रक्तदंतिका के इस सूत्र को पढ़ता है, देवी उसकी पतिव्रता स्त्री के समान संरक्षण रूप सेवा करती है। शाकुंभरी देवी का नील वर्ण है। नील कमल के समान उनके नेत्र है। गंभीर नाभि है और त्रिवाली से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके स्तन कठोर, समान, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा मासला है और हाथ में कमल है। ऊपर भौरे गुंजरा रहे हैं और कमल पर विराजमान है। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेक सुंदर रस वाले शुद्धा, तृषा, मृत्यु और व्रत अवस्था के दूर करने वाले शाक समूह तथा क्रांतिमान दिव्य धनुष धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकुंभरी शताक्षी है। और वही दुर्गा कही गई है। वह उमा, गौरी, सती, चंडिका, कालिका और पार्वती हैं। जो मनुष्य शाकुंभरी का ध्यान, जाप, पूजा, स्तुति और नमस्कार करता है, वह शीघ्र ही अन्नपान, अमृत और फल पाता है। भीमा देवी भी नील वर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बड़े सुंदर हैं। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कूच हैं। वे खड़क, डमरू, कपाल और पान पात्र धारण करती है। वह एक वीरा, कालरात्रि, कामदा,
तेजोमंडला दुर्दर्श भ्रामरी और चित्रकांत तीव्रता, चित्रानुलेपना, चित्राभरण भूषित, चित्राभरण पाणी और महामारी इन नामों से व्याख्यात हैं। ये मूर्तियां जगत माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं। हे राजन, यह चरित परम गुप्त है, इसको किसी से कहना नहीं। तू आप ही इन मूर्तियों के चरित को सावधान होकर पढ़। इस चरित को पढ़ने से ब्रह्मा हत्या के समान अति घोर 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा। विधि पूर्वक ध्यान से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अतः मैं उस विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मूर्ति रहस्य संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए जय माता दी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आई है तो परिवार और भक्तजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं बैसाख मास के अध्याय भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।